नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेली ट्विस्ट में। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में इस समय शांति निकेतन के अंदर प्रॉपर्टी के बंटवारे और पुराने राज खुलने को लेकर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शांति निकेतन में चल रहे प्रॉपर्टी विवाद से होती है। तुलसी और मीर सभी बच्चों को अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन देव इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। देव कहता है कि पार्थ को बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसे पुश्तैनी घर पार्थ के नाम पर पहले से ही है। जब पार्थ वो घर वापस करने की बात करता है तो तुलसी उसे रोक देती है और कहती है कोई कुछ वापस नहीं करेगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब देव कहता है उसे शेयर अपने नाम पर चाहिए क्योंकि वह उन्हें बेचना चाहता है। साहिल उसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही रियो भी इस बीच में आता है और पहले तो वह तुलसी से कहता है कि उसे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन करण उसे टोकता है कि वह माँ का अपमान न करे। लेकिन बाद में रियो देव का साथ देने लगता है और पार्थ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब ऋतिक रियो को समझाता है कि वह घर में नया है और परिवार के मामलों में ना बोले तो अच्छा होगा। रियो इस पर पलटकर कहता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह देव से सहमत है। करण एक बार फिर रियो को तुलसी से तमीज से बात करने के लिए कहता है, लेकिन रियो उसके लिए मना कर देता है। प्रॉपर्टी के बाद असली धमाका तब होता है जब रियो नंदिनी को टारगेट करता है। रियो अपनी माँ और पिता अंश के अतीत को लेकर नंदिनी पर इल्जाम लगाता है। बात इतनी बढ़ती है कि रियो नंदिनी पर करण के साथ अफेयर होने तक का घिनौना आरोप लगा देता है। यह सुनकर नंदिनी पूरी तरह टूट चुकी है और रियो को अपनी जुबान बंद रखने को कहती है। इसी बीच खुशबू आती है और रियो को कानून महिला की सहमति की महत्व समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रियो खुशबू से भी बदतमीजी करता है और कहता है तुलसी और नंदिनी मिलकर एक कानूनों को गलत फायदा उठा रही है। नंदिनी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधे तुलसी के सामने जाकर कहती है और उसे कहती है कि रियो को बराबर के अधिकार देकर उसे शांति निकेतन लाकर तुलसी ने बहुत बड़ी गलती करती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। नंदिनी के ऐसा देखकर तुलसी को काफी अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत निर्णय लिया है। तुलसी माहौल को संभालने के लिए मीर से कहती है कि बच्चों को दिल्ली की प्रॉपर्टी के सिलसिले में भेज देना चाहिए। इसी बीच घर के अन्य सदस्यों में भी हम तनाव साफ देख सकते हैं। दामिनी तुलसी से शिकायत करती है कि उसके पति उसे फोन नहीं करते, जिस पर गौतम मजाक करता है कि उसे यूएस शिफ्ट होना चाहिए ताकि वो दिन में 3-4 बार फोन कर सके। आखिर में तुलसी नंदिनी का मूड ठीक करने के लिए अपने हाथ से कुछ डिश बनाकर लाती है, लेकिन तुलसी के हाथ से बनी हुई डिश से भी नंदिनी खाने से मना कर देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुलसी का निर्णय नंदिनी के लिए गलत साबित हुआ या क्या शांति निकेतन फिर से बिखरने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।